दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के जिस देश की बात करेंगे, इसे चढ़ते सूरज की सरजमीन भी कहा जाता है। इस देश को टेक्नोलॉजी का बादशाह भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में इस वक्त सन 2020 चल रहा है, मगर यहाँ के लोग सन 2023 में पहुँचे हुए हैं। इस देश में आकर आपको ऐसा लगता है कि आप टाइम मशीन में बैठकर 1000 साल आगे आ चुके हैं। सोने से लेकर जागने तक, खाना खाने से लेकर टॉयलेट तक, यहाँ हर चीज़ में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। अमेरिका अगर एक कदम आगे बढ़ने का सोचता है तो ये लोग 4 कदम आगे बढ़ भी चुके होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती लोग इस देश में पाए जाते हैं। ये लोग इतना काम करते हैं कि ये ड्यूटी के दौरान भी सो जाते हैं। इस देश में एक ऐसा जंगल भी है जहाँ लोग सिर्फ खुदकुशी करने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि पैसे देकर प्यार खरीदा नहीं जा सकता, मगर इस देश में ऐसा कैफे भी है जहां पैसे देकर लड़कियां खरीदी जा सकती हैं। यहां की ट्रेनें टाइम से चलती हैं। अगर कोई ट्रेन 6 सेकंड से ज़्यादा लेट हो जाए तो महकमा ट्रेन पर सफ़र करने वाले हर मुसाफिर से माफ़ी मांगता है। ये दुनिया का वाहिद देश है जहां 10 साल से कम उम्र बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता और 3rd क्लास तक किसी को फेल भी नहीं किया जाता। इस देश के लोग नहाते वक्त भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। इस देश में 50,000 से ऊपर ऐसे अफराद हैं जिनकी उम्रें 100 साल से ऊपर है, इसलिए इसे बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। इस देश में बच्चों के पैम्पर के मुकाबले में बड़ों के डायपर ज़्यादा फरोख्त होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले इस देश में आते हैं। यहाँ के लोग 4 मंजिला घर या बिल्डिंग नहीं बनाते, क्योंकि ये लोग 4 के हिंसा को बदशगुनी की अलामत समझते हैं। ये दुनिया का वाहिद देश है जहाँ क्यूब शेप वाटरमेलन भी पाया जाता है और इस तरबूज की कीमत 12 लाख रुपए से ज़ायद होती है। यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत आने के चक्कर में अपने मुंह में डबल दांत भी लगवा लेती हैं। ये लोग सुबह की बजाय रात के वक्त नहाते हैं। काली बिल्ली को लक्की मानते हैं। इस देश में आपको बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर देखने को मिलेंगे। ये लोग घोड़े का कच्चा गोश्त भी खा जाते हैं। इस देश में लड़कियों के टॉयलेट के अंदर म्यूजिक सिस्टम भी लगा होता है और फ्लैश सीट के नीचे फुजले से बिजली बनाने का मुकम्मल निज़ाम भी मौजूद होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के जिस देश की बात करेंगे, लोग इसे जापान के नाम से जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में ऐसी दिलचस्प और अनोखी बातें बताएंगे जिनसे हमारी आज की नई नस्ल नाआशना है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल दिलचस्प मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी हर आइंदा आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जापान को जापानी ज़बान में निहोन या निप्पॉन भी कहा जाता है, जिसके मानी है चढ़ते सूरज की सरजमीन। सबसे पहले सूरज की किरणें इस देश में पड़ती हैं, इसी वजह से इसे ये नाम दिया जाता है। 12 करोड़ 65 लाख अफराद पर मुश्तमिल ये देश आबादी के लिहाज से दुनिया में 10वें नंबर पर आता है। जापानी कहते हैं कि जन्नत के आका ने उनकी सरजमीन पर 2 जवान देवताओं एज़ानागे और इनकी बेगम एज़ानामे को भेजा, जिन्होंने समंदर में से उनके लिए एक खूबसूरत मुल्क बना डाला। 6800 जजीरों पर मुश्तमिल ये देश, इसके सुंदर बीच हमेशा से मंजिलों को अपनी तरफ खींचते हैं। इस देश का सबसे बड़ा मजहब शिंटू कहलाता है। इस देश में 91.8% लोग शिंटू, जबकि 34% से ज़्यादा बुद्ध मत के पैरोकार मिलते हैं। इस देश में आपको क्रिश्चियन और मुसलमान भी नजर आएंगे, मगर सबसे कम तादाद मुसलमानों की है। वजह यह है कि जापानी लोग मुसलमानों को दहशतगर्द समझते हैं और मुसलमानों को किराए पर मकान लेने के लिए भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इस देश का कैपिटल टोक्यो कहलाता है, जो जापान के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। ये वर्ल्ड का दूसरा महंगा सिटी भी कहलाता है। यहाँ की ट्रेनें टाइम पर चलती हैं और इन ट्रेनों का एवरेज लेट टाइम सिर्फ 6 सेकंड तक होता है। अगर कोई ट्रेन 10 से 15 मिनट लेट हो जाए तो ये बात टीवी और रेडियो पर बाकायदा हेडलाइन बन जाती है। अगर ट्रेन 10 मिनट से ज़्यादा लेट हो जाए तो अमला हर मुसाफिर से बाकायदा तौर पर माफ़ी भी मांगता है। धक्के सबसे ज़्यादा जापान की ट्रेनों में पड़ते हैं। रेलवे स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा रश होता है और लोगों को ट्रेन में ज़बरदस्ती धकेलने के लिए
यहाँ पर खसूसी तौर पर लोग भी भर्ती किए जाते हैं। इस देश में एक स्टूडेंट लड़की के लिए ट्रेन भी चलती है। इस लड़की को पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाना होता है। इसके अलावा इस लड़की के पास दूसरा कोई नकुल हमर का जरिया नहीं होता, इसलिए गवर्नमेंट ने इस लड़की को लाने और ले जाने के लिए बाकायदा तौर पर एक ट्रेन भी चलाई है। इसी वजह से यहाँ का लिटरेसी रेट 99.9% है। ये देश टेक्नोलॉजी का बादशाह कहलाता है। छोटी सी छोटी चीज़ और बड़ी सी बड़ी चीज़ को 100% परफेक्ट बनाने पर महारत भी रखता है। सोने से लेकर जागने तक, खाना खाने से लेकर टॉयलेट तक, यहाँ हर चीज़ में आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। दुनिया की 5000 बड़ी कंपनियाँ जो कि 200 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, इनमें से 3000 कंपनियाँ आपको सिर्फ जापान में ही मिलेंगी। सुजुकी, टोयोटा, हुंडा, यामाहा, मित्सुबिशी, कावासाकी और तोशिबा जैसी बड़ी कंपनियां भी जापान की मरहूने मिन्नत हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती लोग जापान के होते हैं। इनको सोने का वक्त नहीं मिलता। ये लोग ड्यूटी के दौरान भी सो जाते हैं, इसलिए हर कंपनी ने काम के दौरान सोने के लिए 35 मिनट की ब्रेक भी दी होती है, जिसके दौरान वो सोकर अपनी नींद पूरी करते हैं। जापान में काम की ज़्यादती से मरना एक आम सी बात है। जापान में इसके लिए एक टर्म कारोशी इस्तेमाल की जाती है। काम की ज़्यादती से मुतासर या काम की ज़्यादती से मरने वालों के लवाहकीन के लिए एक अलग से कारोशी हॉटलाइन नेटवर्क भी बनाया गया है। जापान में कारोशी के शिकार कुछ लोग हफ्ते में 110 घंटे या साल में 4000 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं। काम के इतने दबाव में लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। जापानी लोगों के पास खाना पकाने का टाइम नहीं होता। ये लोग बाजार से पका पकाया और पैक्ड फूड लाकर इसे पानी में डालकर पका लेते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास सब्जी लाने और काटने का टाइम भी नहीं होता। जापानी सुबह नहीं बल्कि रात के वक्त नहा लेते हैं। ये लोग रात को नहा कर सो जाते हैं और सुबह कपड़े बदल कर अपने ऑफिस चले जाते हैं और शाम को काम से आकर फिर नहा लेते हैं। इस देश में 10 साल से कम उम्र बच्चों को एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता और 3rd क्लास तक किसी बच्चे को भी फेल नहीं किया जाता। 90% लोगों के पास वाटर प्रूफ मोबाइल होते हैं। ये लोग नहाते वक्त भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। कहते हैं कि प्यार कभी खरीदा नहीं जा सकता, मगर जापान में एक ऐसा कैफ़े भी है जहां पैसे देकर आप लड़की को खरीद सकते हैं। जापान की हुकूमत नौजवान लड़के और लड़कियों की मुलाकात के प्रोग्राम भी मुनक्कद करती है। हुकूमत की कोशिश होती है कि नौजवान जल्द शादी करके बच्चे पैदा करें। इस देश में आपको छोटे बच्चों से ज़्यादा पालतू जानवर देखने को मिलते हैं। इस देश में 50,000 से ऊपर ऐसे अफराद भी हैं जिनकी उम्रें 100 साल से ऊपर हैं, इसलिए जापान को बूढ़ों का देश भी कहा जाता है। इस देश में औसत उम्र 81 साल से ऊपर है। बर्थ रेट कम है। इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि यहाँ बच्चों के पैम्पर के मुकाबला में बड़ों के डायपर ज़्यादा फरोख्त होते हैं। वेंडिंग मशीन के बारे में तो आप जानते होंगे कि हम मशीन में पैसा डालकर किसी भी चीज़ को बाहर निकाल सकते हैं। हमारे देश में वेंडिंग मशीन सिर्फ आपको एयरपोर्ट्स पर ही देखने को मिलेंगी, मगर दुनिया में सबसे ज़्यादा वेंडिंग मशीनों का इस्तेमाल जापान में किया जाता है। इन मशीनों से आप रोज़मर्रा की हर चीज़ खरीद सकते हैं। मेकअप से लेकर कपड़ों तक, खाना खाने से लेकर पैम्पर तक, हर चीज़ आपको इन वेंडिंग मशीनों से मिल जाएगी। इस देश में टॉयलेट सीट के साथ ऐसे बटन लगे होते हैं जैसे स्पेस स्टेशन का कंट्रोल पैनल हो। इन टॉयलेट्स में आपको हीटर और म्यूज़िक भी देखने को मिलता है। इन टॉयलेट्स के नीचे फुजले से बिजली बनाने का निज़ाम भी मौजूद होता है। जापान में ख़वातीन की टॉयलेट्स में साउंड प्रिंसेस नामी एक डिवाइस लगी होती है। ये डिवाइस फ्लश में पानी बहाए जाने की मसनूई आवाज़ खारिज करती है। असल में फ्लश में पानी बहाए जाने की आवाज़ के सिवा कोई दूसरी आवाज़ बाहर जाने पर ख़वातीन काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करती हैं। जापान में याजीबा का मतलब दांत होता है। जापानी लड़कियों में एक ट्रेंड काफ़ी आम है कि वह पुरकशिश लगने के लिए अपने ऊपर के ठीक दांतों को भी दंदानसाज से टेढ़ा करवा लेती हैं। जापान में इसे खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। इस देश में पेपर इतना कहीं और यूज़ नहीं होता कि जितना बाथरूम में टॉयलेट पेपर के तौर पर इस्तेमाल होता है। सुइसाइड सबसे ज़्यादा इस देश में की जाती है। खुदकुशी करने के लिए एक जंगल भी मौजूद है जिधर जाकर लोग अपनी हत्या भी करते हैं। ये जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ हवा ब्लॉक हो जाती है और आवाज़ भी बाहर नहीं आती।
हर साल हजारों लोग इस जंगल का रुख कर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। दुनिया में काली बिल्ली को अनलक्की की अलामत समझा जाता है, मगर जापान में काली बिल्ली को लक्की माना जाता है और काली बिल्ली लोग अपने घरों में शौक से पालते हैं। जापानी लोग घोड़े का कच्चा गोश्त भी शौक से खा जाते हैं। यहाँ के लोग हर दिन 50 लाख से ज्यादा किटकैट भी खा जाते हैं। ये देश टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे निकल चुका है। हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं इनमें से 70% जापान की ही बनी होती हैं। जापानी प्रोडक्ट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। अमेरिका और चीन भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर ये अपनी प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं करते। ये लोग भी जापानी प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको रोबोट भी खाना सर्व करते हुए नजर आएंगे। एनिमेटेड कार्टून और मूवीज़ भी सबसे ज़्यादा जापान में ही बनती हैं और जापान की एनिमेशन इंडस्ट्री बॉलीवुड और हॉलीवुड से भी आगे निकल चुकी है। इस देश में हर साल 1500 ज़लज़ले भी आते हैं, यानी रोजाना 4 ज़लज़ला के झटके लगते हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग लकड़ी के घर बनाते हैं। यहाँ की लड़कियाँ बहुत सुंदर होती हैं, जो कि स्कर्ट और निक्कर पहनकर घूमती नजर आती हैं। इस देश में बोली जाने वाली ज़बान जापानी है। इसके अलावा चीनी और कोरियन ज़बान भी सुनने को मिलती है। टोक्यो एयरपोर्ट दुनिया का 5वां और एशिया का 3रा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। दुनिया की सबसे बड़ी मछली मंडी भी जापान के शहर टोक्यो में वाक़ है। जापानी हर साल 17 मिलियन टन मछली खा जाते हैं, जो दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मछली खाने वाला देश है। जापान में लड़के लड़कियों जैसे और लड़कियां लड़कों जैसे तकिए लेती हैं और वह इस तकियों के ऊपर सोते हैं। एग्री प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने में जापान दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जो चीन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा एग्री प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है। इस देश में खादम और मालिक का कोई तस्वर नहीं होता, बल्कि वालिदैन ही अपनी औलाद के ज़िम्मेदार होते हैं। यहाँ सफाई करने वालों को हेल्थ केयर के नाम से पुकारा जाता है, जिनकी तनख्वाह 5 से 8 लाख रुपए तक होती है। इस देश में हर साल 2 बिलियन मैगजीन और बुक्स छपती हैं। इस देश में बच्चे असातिज़ा के साथ मिलकर स्कूल की सफाई भी करते हैं। बच्चे ब्रश स्कूल में साथ लेकर ही जाते हैं और स्कूल में ही इनको टूथब्रश भी करवाया जाता है। क्यूब शेप के वाटरमेलन पूरी दुनिया में सिर्फ आपको जापान में ही देखने को मिलेंगे। ये दुनिया का सबसे महंगा तरबूज होता है, जो कि बोली लगा कर बेचा जाता है और इसकी कीमत एक गाड़ी से भी ज़्यादा होती है। यहाँ के तरबूज आपको 12 लाख रुपए से भी ज़्यादा कीमत अदा कर के मुहैया होते हैं। क्यूब शेप के तरबूज आसानी के साथ काटे जा सकते हैं और इनको फ्रिज के अंदर भी आसानी के साथ रखा जा सकता है। जापानी लोग 4 मंजिला घर या बिल्डिंग नहीं बनाते, क्योंकि 4 का हिस्सा इनके लिए बादशाहूनी की अलामत होता है। जापान दुनिया का वह देश है जहां ट्रैफिक लाइट में ग्रीन की जगह ब्लू लाइट इस्तेमाल होती है, क्योंकि जापान में ग्रीन और ब्लू को एक नाम से पुकारा जाता है। पहले लाइट भी ग्रीन होती थी और लोग इसे ब्लू नाम से पुकारते थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने आसानी के लिए ग्रीन कलर की जगह ब्लू लाइट को ट्रैफिक सिग्नल में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यहाँ सितंबर के महीने में हर तीसरे मंडे को बूढ़ों की रिस्पेक्ट का दिन भी मनाया जाता है। यहाँ की ट्रेन गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियाँ चलाती हैं। गाड़ी में जो पहले आया वो पहली सीट पर बैठ गया। यहाँ पर बूढ़ों, बच्चों और औरतों को कोई सीट नहीं दी जाती। जापानी लोग अमीर नहीं होते और दुनिया के पहले अमीर 300 लोगों में कोई एक भी जापानी शामिल नहीं। इस देश में ऐसी पैंट बहुत ही इस्तेमाल होती है जहाँ पर अंडरवेयर साथ ही लगा होता है। ये बनती तो ब्राज़ील में है, मगर इनका ज़्यादा इस्तेमाल जापान में ही होता है। जापान के एक जजीरे में खरगोश एक्सपेरिमेंट के लिए लाए गए थे, मगर यहाँ खरगोश इतने आम हो गए कि यहाँ हर तरफ आपको खरगोश ही खरगोश देखने को मिलते हैं। 3,77,915 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ यह देश, जो रकबा के लिहाज से दुनिया में 62 नंबर पर आता है। इस देश का 17% रकबा पहाड़ी इलाका पर मुश्तमिल है। इस देश में 100 आतिशफशां पहाड़ भी पाए जाते हैं। सोमो रेसलिंग यहाँ का नेशनल गेम है और चेरी ब्लॉसम को जापान का नेशनल फ्लावर माना जाता है। चेरी के फूल इस मुल्क की खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। जापान की करेंसी येन है, जो सन 2020 में पाकिस्तान के 1.55 रुपए जबकि इंडिया के 70 पैसे के बराबर होती है।
अब आपको जापान की तारीख के बारे में बताते चलें कि 12वीं सदी में चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने जापान पर कब्जा किया। इसके बाद मुस्लिम अंग्रेज हुक्मरानों के कब्जे में आता गया। इसके बाद दुनिया ने ऐसा वक्त भी देखा जब अमेरिका और जापान जंग के रूप में आमने सामने खड़े हो गए, जिसे वर्ल्ड वार 2 का नाम दिया गया। इस जंग में जापान को शिकस्त हुई और पहली बार एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया। 3 लाख जापानी मारे गए और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो गए। जापान की गाड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ पर दुनिया की सबसे महंगी और सबसे बेहतरीन गाड़ियों की प्रोडक्शन होती है। दुनिया भर में लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को इब्तदाई उम्र में ही गोद ले लें, लेकिन जापान में गोद लिए जाने वाले 98% अफराद की औसत उम्र 20 से 30 साल तक होती है। अगर किसी शख्स का कोई मर्द वारिस ना हो तो वो अपने रिश्तेदारों या जानने वालों में से किसी भी शख्स का गोद ले लेता है या इन्हें घर दामाद बना लेता है ताकि जायदाद घर से बाहर ना जाए। जापान में 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद को हिकिकोमोरी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं जो सालों तक माशरे से कट कर तनहा ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर आप जापान जाएं और लोगों की एक बड़ी तादाद को सर्जिकल मास्क पहने देखें तो घबराने की कोई बात नहीं। ये वबाई अमराज के फैलाव की वजह से नहीं, असल में ये फैशन बन चुका है। जापानी सर्जिकल मास्क पहनकर चेहरे को गर्म रखते हैं। इस तरह इन्हें अजनबियों से भी गुफ्तगू नहीं करना पड़ती। जापान के एक फिजियोलॉजिस्ट ने एक साबका सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की छत के नीचे दुनिया के सबसे बड़े फार्म में बदल दिया। ये फार्म एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। यहाँ LED लाइट्स की मदद से 2 से 5 गुना ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। अमेरिकी तैयारे पर लदा हुआ 9700 पाउंड वजनी यूरेनियम से तैयार करदा लिटिल बॉय नामी एटमी बम हिरोशिमा क्या पूरी दुनिया में तहलका मचा देने के लिए तैयार था और पायलट अपने मकसद को हासिल करने के लिए पुरअज़म भी था। सुबह के 8:15 थे कि तैयारे से एटम बम ज़मीन के रुख पर छोड़ दिया गया और सिर्फ 43 सेकंड बाद इंसानी तारीख का एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका इतना बड़ा था कि फ़ज़ा में 11.5 मील बुलंदी पर एंकोला गे नामी अमेरिकी जहाज़ भी हचकोले खाने लगा। शहर पर धुआं छा गया। किसी को ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। सब कुछ सख्त तपश से पिघल चुका था। ना तो फ़ज़ा में परिंदे बचे थे और ना ही ज़मीन पर इंसान व हैवान। आग ने शहर का 4.5 मील तक का इलाका अपनी लपेट में लिया हुआ था। हिरोशिमा के बाद अमेरिका ने दूसरा हमला नागासाकी पर किया। 9 अगस्त की सुबह 3:47 पर अमेरिका का तैयारा B-29 स्क्वाड्रन कमांडर मेजर चार्ल्स W. सवेनी की क़ियादत में तेनियान के हवाई अड्डे से एटम बम लेकर उड़ा। इस एटम बम का कोड नाम फेटमैन रखा गया। इस हमले का पहला हदफ कोकोरा जबकि दूसरा हदफ नागासाकी था। इस तैयारे की परवाज़ से 2 घंटे कबल 2 तैयारे मौसम और हिफाजती इक़दामात के तौर पर पहले उड़ चुके थे ताकि हमला करने में कोई रुकावट पेश ना आए। जापान के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:50 पर नागासाकी शहर सायरन की आवाज़ों से गूंजने लगा। जापानियों ने यह तैयारा 10:53 पर देखा तो रेडार सर्विस ने अंदाज़ा लगा लिया कि शायद सराग रसानी करने वाला कोई जासूस तैयारा है। इन बेखबर जापानियों को इल्म नहीं था कि हिरोशिमा के महज 3 रोज़ बाद एक और क़यामत टूटने वाली है। यूरेनियम 239 पर मुश्तमिल यह एटम बम 14.1 पाउंड यानी 6.4 किलोग्राम का बताया जाता है। 43 सेकंड बाद नागासाकी शहर के ऊपर 1650 फीट की बुलंदी पर फ़ज़ा में एक इंतहाई खौफनाक और ज़ोरदार धमाके से फेटमैन फट गया। ये धमाका 21 किलो टन TNT के बराबर था। एटमी साइंसदानों के मुताबिक ये धमाका हिरोशिमा के मुकाबले से कहीं बड़ा था। ये बात सुनकर आप हैरान होंगे, एटम बम से पैदा होने वाली तपिश की मकदार 7000 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसे पैदा होने वाले आग के शोलों की रफ्तार 1005 किलोमीटर फी घंटा थी। नागासाकी का बड़ा इलाका अब जल कर राख हो चुका था। उम्मीद है दोस्तों जापान के बारे में हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बिलाल अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।